पहाड़ी के इंदिरा एन्क्लेव में अभी मौजूद हूँ। जिस तरीके से 34 वर्षों से लगातार माता महादुर्गा की महापूजा का आयोजन किया जाता है मिथिलांचल द्वारा, आप देख सकते हैं माता की मूर्ति का जिस तरीके से श्रृंगार किया जाता है और हर साल की तरह इस साल भी महापूजा का आयोजन किया जाता है। आपको बता दें कि यहाँ पर दूर दूर से भक्त आते हैं माता के दर्शन करने। इस तरीके से यहाँ पे भक्त आते हैं, आप हजारों की संख्या में देख सकते हैं। रोजाना सुबह शाम यहाँ पर आरती होती है और लोग आते हैं माता की आरती के लिए और पूजा पाठ के लिए। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, जानना चाहेंगे कितने सालों से पूजा करते आ रहे हैं। 34 सालों से 1991 में इस पूजन समिति की स्थापना हुई थी, श्री मिथिला शारदीय दुर्गा पूजा समिति के नाम से। और अनवरत प्रत्येक वर्ष श्रद्धालुओं के सेवादारों के सहयोग से यह पूजन कार्यक्रम होता है। यह एक रजिस्टर्ड संस्था है जिसके लगभग 300 के आसपास सदस्य हैं, आजीवन सदस्य। और आज की तारीख में पूरे दिल्ली नहीं, पूरे विश्व में मिथिलांचल के लोगों के द्वारा संचालित यह सर्वश्रेष्ठ संस्था है। इसके पास अपनी जो समस्त एसेट से लेकर सारी क्षमताएं या सेवादार है, इससे बड़ा विश्व में मिथिला के नाम पर आज की तारीख में कोई अन्य संस्था नहीं। दुर्गा की महापूजा का आयोजन किया जाता है, हजारों लोग यहाँ पे उपस्थित रहते हैं और दूर दूर से लोग आते हैं। क्या मान्यता है यहाँ पर, कहाँ से लोग आते हैं? देखिए, आने को दिल्ली एनसीआर चंडीगढ़ कहाँ से, क्योंकि एक खास बात ये है कि हमारे मिथिलांचल में दुर्गा पूजा में खासकर एक उसे रस्म कहिए, परंपरा कहिए या धार्मिक अनुष्ठान कहिए, गोद भराई का काम खोइच भरी कहते हैं मैथिली में उसको, कि माता का। क्योंकि क्या है, मिथिलांचल में जब बेटी घर आती है और जब वो तो उसका गोद भरा जाता है खोइच के रूप में, उसे आशीर्वाद के रूप में। तो यहाँ माता को बेटी के स्वरूप में आगमन होता है। उन्हें आमंत्रित करके पहले आमंत्रण दिया जाता है, फिर डोली पर लाया जाता है। जिस तरह बेटी विदाई होकर अपने नैहर में आती है, अपने पिहर में आती है, उसी परिकल्पना के साथ यह पूजन होता है। और उस में ऐसी निष्ठा बन गई है कि दूर दूर से माताएं, मातृशक्तियाँ यहाँ आती हैं और उनका मनोकामना यहाँ पूर्ण हुआ है। ऐसा विश्वास इसलिए है कि 34 सालों में दिनानुदिन प्रत्येक वर्ष कम से कम 25 से 30 हज़ार श्रद्धालु बढ़ जाते हैं। आप क्या कहेंगे सर? देखिए, सभी बातों का जवाब हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने दिया है। श्री मिथिला शारदीय दुर्गा पूजा समिति अपना यह 34वें वर्ष के पूजन में इस बात का सबसे बड़ा द्योतक है कि हम प्रवासी लोग जो मिथिलांचल और पूर्वांचल से पलायन करके दिल्ली में आकर के अपनी रोजी रोटी कमाने आए, और जब यह कॉलोनी बसनी प्रारंभ हुई, उसी समय में हमारे पुरोधाओं के मन में यह परिकल्पना आई कि यहाँ जब हम अवस्थित हो रहे हैं प्रवास करने के लिए, तो क्यों ना हम अपनी संस्कृति के रक्षार्थ कुछ आयोजन प्रारंभ करें। और जिस निमित्त इस पूजन का आयोजन का शुभारंभ हुआ 1991 में, और आज आपके समक्ष है माँ जगत जननी जगदम्बा की विशेष अनुकंपा है कि आज हमारा यह पूजनोत्सव अपनी भूमि पर। सबसे बहुत बड़ी बात है जो पॉइंट नोट करने वाला है कि एक दिल्ली जैसे शहर में अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर एक समिति, ऐसी समिति है जिसका अपना हजारों गज जमीन है और वह पूरा का पूरा यह परिक्षेत्र हमारी अपनी समिति का है। ये महामाई के अनुकंपा से ही हुआ, परंतु उसके बावजूद आज भी हमारे आजीवन सदस्य, हमारे सक्रिय सदस्य, हमारे सेवादार, कॉलोनीवासी, क्षेत्रवासी अपने इस पूजनोत्सव में प्रत्येक वर्ष लाखों रुपए का स्वेच्छा से, श्रद्धा से, समर्पण भाव से दान करते हैं, और जिसका परिणाम स्वरूप आज हमारा यह पूजनोत्सव वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया। कई लोगों ने कहा कि सिद्धपीठ मंदिर बनता जा रहा है माता का, बहुत सारे लोगों की मनोकामना यहाँ पर पूर्ण हुआ है। देखिए, बनता जा रहा है ये कहना गलत है। जहाँ कहीं भी, जिस किसी भी स्थल पे आप परिकल्पना कर सकते हैं कि ऐसी जगह जो बिल्कुल ही बंजर भूमि थी, जहाँ पर घर बनेंगे, लोग बसेंगे, ऐसी कोई परिकल्पना आज कालांतर में नहीं रहा होगा। वैसी जगह पर उन खेतों में, उन गड्ढों में आकर के लोगों का बसना, और उस जगह पर एक महामाई का मंदिर का निर्माण होना, उनके पूरे परिक्षेत्र का अपना एक उपस्थापन होना, स्वयं में इस बात का द्योतक है कि कभी न कभी कालांतर में कुछ न कुछ महामाई का यहाँ अंश रहा होगा, जिसके कारण इसी स्थल पर मंदिर बना।
और जब इस तरह की परिकल्पना के बाद इस तरह का चित्र दृष्टिगोचर हो रहा है तो यह स्पष्ट है कि महामाई का अंश यहाँ पर है। और जिस जगह पर 30 वर्षों से 34-33 वर्षों से निरंतर चिरंतर मंत्रोच्चारण वेदोच्चारण हो रहा है, महायज्ञ हो रहा है, तो स्वाभाविक है वह पीठ शक्तिपीठ तो होगी। और इस कारण से ऐसी मान्यता है और ऐसे कई प्रमाण हैं कि जिन्होंने जो कुछ यहाँ पर झोली फैलाकर महामाई से मांगा है उनको पूर्ति हुई है। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, निश्चित तौर पर जैसे पूर्व वक्ताओं ने कहा है अभी, जिस तरह से मुझे लगता है जो कि ये जो स्थान है या जो स्थली है, ये एक तरह से सिद्ध पीठ है। और यहाँ पर मुझे लगता है जो भी भक्त आते हैं, जो भी श्रद्धालु आते हैं, वो अपनी मनोकामना को लेकर के आते हैं और वो पूर्ण भी होता है। क्योंकि हम लोगों ने बहुत बार ऐसा देखा है जो कि यहाँ पर जो मन में लेकर के आया जाता है, निश्चित तौर पर उसकी सिद्धि भी होती है। तो ये सिद्ध पीठ कहना चाहिए इसको, और कुछ कहें ना कहें, लेकिन सिद्ध पीठ जरूर है। ये हम लोग भी मानते हैं इस चीज़ को, खास करके दिल्ली जैसे ऐसे जगह पर जहाँ पर मुझे लगता है जो कि जैसे यहाँ पर कोई 20 सालों से रह रहे हैं, कोई 25 सालों से, कोई 30 सालों से, तो यहाँ की जो परिस्थिति पहले उन्होंने देखी है, अब वो और अब अगर देखते हैं तो निश्चित तौर पर अगर तुलना करते हैं तो बहुत ही बड़ा अंतर नजर आएगा। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है जो कि इस तरह के सिद्धपीठ के पास जो भी श्रद्धालु आते हैं, जो भी मनोभावना से आते हैं, उनकी पूर्ण होती है, ये हम लोगों को विश्वास है। अभी आपने सुना जिस तरीके से माता की आराधना करने वालों की मनोकामना पूर्ण होती है। 34 वर्ष पहले जो मंदिर बनाया गया था, आज वो सिद्धपीठ बन चुका है, लोगों की इच्छाएं पूर्ण होती है। और इस जगह पर आकर कोई भी भक्त अपनी अगर इच्छाओं को माता के सामने रखता है तो उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी, ऐसा विश्वास है यहाँ के लोगों का। और बहुत सारे लोगों की इच्छाएं माता ने पूर्ण किया भी है। आप देख रहे हैं देश हित को देखने के लिए इसके एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, बने रहे देश हित के साथ। मैं अनिल वर्मा, राजधानी दिल्ली से।